अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर वो है प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। कम्युनिकेशन में ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमें डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट कंडीशन में वैरायटी ऑफ मैसेज को डिलीवर करना होता है जो कि हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए हो सकता है, चाहे वो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली मैसेज फॉरवर्ड करने होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट को, फर्स्ट लाइन मैनेजर को और नॉन मैनेजर वर्कर को। और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हमें मुख्तलिफ मैसेज फॉरवर्ड करने होते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने क्रेडिटर्स को और वो तमाम स्टेक होल्डर जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे में हमें जो है हमारी स्किल्स होनी चाहिए प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ रिटन और एन ओरल बिजनेस मैसेज, it should be effective for that you need to plan, organize, draft, revise, edit and proofread। अगर आप कोई भी बिजनेस मैसेज डेवलप कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, चाहे वो ओरल हो या वो रिटन हो, तो उसकी इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है कि आप उस बिजनेस मैसेज को ड्राफ्ट करने से पहले, डेवलप करने से पहले प्लान करें, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्लान उसको ऑर्गेनाइज करें, फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको ड्राफ्ट करें, ड्राफ्ट करने के बाद उसको रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद उसको एडिट करें और प्रूफ रीड करें। इन स्टेप को फॉलो करके हम एक इफेक्टिव बिजनेस मैसेज को कंपोज करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा है, इट कैन बी थ्रू आउट ईमेल, मोबाइल फ़ोन और मैल। हमारे जो डिफरेंट मैसेज हैं वो हम मुख्तलिफ मेल्स के ज़रिए भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन के ज़रिए भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो है सोर्स ऑफ ह्यूमन यानी किसी इंडिविजुअल के ज़रिए भी मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेकेंड, असेंशियल आल्सो इज़ थाटफुल एडरेंस टू कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स। आपको लाजमी तौर पे अपने बिजनेस मैसेज को डिलीवर करने के दौरान जो फोकस करना चाहिए वो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल को, इन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपने मैसेज की इफेक्टिवनेस में इजाफा कर सकते हैं। थर्ड, 7 C's एंड अवेयरनेसेस ऑफ लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स। हमें लाजमी तौर पे अपने बिजनेस मैसेज के अंदर 7 C's को फोकस करना चाहिए और मैक्सिमम लेवल पर इन 7 C's को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने मैसेज की क्वालिटी में इजाफा कर सकें। और ड्यूरिंग डिलीवरिंग मैसेज हमें लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारी कोई मैसेज के अंदर कोई भी इलीगल या अनएथिकल एलिमेंट शामिल ना हो। Business message should be in a form of letter so that it include all the information regarding sender, receiver, subject and message। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस मैसेज है वो लेटर की फॉर्म में डेवलप करती है और इन लेटर के अंदर जो है हम ज़रूरी है कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए जो कि सेंडर के लिए ज़रूरी है जिसका जानना, रिसीवर के लिए बहुत अहम है उस इंफॉर्मेशन का जानना। सब्जेक्ट, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, यानी वो कंसाइज स्टेटमेंट जिसके ज़रिए हम हाईलाइट करते हैं कि मैसेज भेजने का रीज़न क्या है। 5 प्लानिंग स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। हमारे पास ये एक प्लानिंग स्टेप का प्रोसेस है जो कि एक इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर सबसे पहले डिफाइन द पर्पस ऑफ मैसेज। किसी भी मैसेज को कंपोज या ड्राफ्ट करते में सबसे पहले हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम डेफिनेटली उस पर्पस को नरेट करें, उस पर्पस को एक्सप्लेन करें जिस मकसद के लिए बिजनेस मैसेज भेजा जा रहा है। अगर हम कोई प्रमोशनल बिजनेस मैसेज डेवलप कर रहे हैं तो मेन मकसद डिमांड हो सकता है,
अगर हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को बिजनेस मैसेज कोई भेज रहे हैं तो उसका मकसद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है, एम्प्लॉय के मोरल और मोटिवेशन को हाई करना हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें फोकस करना चाहिए कि बिजनेस के मैसेज भेजने का वो मेन पर्पस या मेन मकसद क्या है। सेकंड, एनालाइज योर ऑडियंस, रीडर और लिसनर। हमें फिर ऑब्जर्व करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि ये मैसेज भेजा किनको जा रहा है, इस मैसेज के रिसीवर, इस मैसेज के लिसनर, इस मैसेज के रीडर कौन है। मैसेज अगर ओरल फॉर्म में है तो डेफिनेटली उसके लिसनर होंगे, मैसेज अगर रिटर्न फॉर्म में तो डेफिनेटली उसके रीडर्स होंगे। तो जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स रिसीवर नहीं होगी उस वक्त तक हम मैसेज को सही तरीके से डेवलप करने में कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए एनालाइज करना ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंस यानी हमारे मैसेज के रिसीवर कौन है। थर्ड, चूज द आइडिया टू इंक्लूड। फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है उस बेस्ट आइडिया को जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस मैसेज की इफेक्टिवनेस में इजाफा कर सकते हैं। तो वो आइडिया जो है बहुत ही आइडियल होना चाहिए, बहुत सुटेबल होना चाहिए, बहुत फेवरेबल होना चाहिए टूवर्ड्स ऑडियंस यानी हमारे मैसेज के रिसीवर। फोर, कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू बैक अप दिस आइडिया। फिर हमें तमाम फैक्ट्स को लाजमी तौर पे कलेक्ट करना चाहिए जो हमारे उस आइडिया के सपोर्टिव होते हैं, जो हमारे उस आइडिया के बैकअप पर होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम बेहतर तरीके से मैसेज को डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं। फाइव, आउटलाइन ऑर्गेनाइज योर मैसेज। फिर आप अपने मैसेज को आउटलाइन करते हैं, फिर अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। आउटलाइन के ज़रिए हम अपने मैसेज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम अपने मैसेज को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं जिसकी बुनियाद पे हमारे मैसेज के अंदर एक तरतीब, एक सीक्वेंस क्रिएट होता है। अब अगर हम बात करें डिफाइन द पर्पस ऑफ द मैसेज, तो उसके अंदर सबसे पहले है जनरल पर्पस, टू इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू कोलिब्रेट विद योर ऑडियंस। आपका मेन पर्पस हो सकता है टू इन्फॉर्म, यू कंट्रोल योर कंट्रोल इज हाई, योर इंफॉर्मेशन योर नीड विद इंटरेक्शन, ऑडियंस ऑब्जर्व और रिजेक्ट द इंफॉर्मेशन। आपके लाजमी तौर पे मैसेज को डिलीवर करने के दौरान जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर कंट्रोल होना चाहिए। आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, आपका इंटरेक्शन टुवर्ड्स ऑडियंस कि आया ये मैसेज जो है रिसीवर जो है एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सेकंड, टू परसुएड, यू रिक्वायर a moderate amount of participation, moderate amount of control। परसुएट में स्टेप के ज़रिए हम जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम मॉडरेट करेंगे अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन, अपने पार्टिसिपेशन के हवाले से, और हम किस तरीके से मॉडरेट करेंगे अमाउंट ऑफ कंट्रोल की, किस तरीके से हम कंट्रोलिंग पोजीशन हासिल कर सकें। To collaborate with audience, you need maximum participation. Your control is minimal. To collaborate के ज़रिए जो है with audience हम जो है अपनी मैक्सिमम लेवल पे पार्टिसिपेशन को जो है फोकस करने की कोशिश करेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे मिनिमम लेवल पे। स्पेसिफिक पर्पस, बिजनेस मैसेज के स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकते हैं। That purpose you will be clear and straightforward। वो तमाम मकासद जिसके लिए हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मकसद हो अपने मैसेज को डिलीवर करने का, उसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें होना चाहिए। टू अचीव दिस आर योर सेल्फ वाट यू वांट टू अचीव accomplish with your message and what your audience should think after receiving the message। आपको मैसेज डेवलप करने के दौरान जब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप ये हाईलाइट कर सकें, ये इलस्ट्रेट कर सकें, ये एक्सप्लेन कर सकें
कि आप इस मैसेज के ज़रिए अचीव क्या करना चाहते हैं, एकम्प्लिश क्या करना चाहते हैं, ताकि ऑडियंस आफ्टर रिसीविंग द मैसेज इस बात को रियलाइज़ कर सके कि इस मैसेज का रिस्पॉन्स, इस मैसेज का रिप्लाई किस तरह देना है। इज़ योर पर्पज़ इज़ रियलिस्टिक? आपको फोकस करना चाहिए जो आपका मैसेज लिखने का मकसद है, क्या वो रियलिस्टिक है? कहीं वो मैसेज का जो मकसद है वो इम्पॉसिबल तो नहीं? इज़ दिस द राइट टाइम? टाइमिंग जो है बड़ी अहम होती है किसी भी बिजनेस मैसेज के अंदर। जिस टाइम पे आप बिजनेस मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो उसका आइडियल टाइम है या नहीं है, क्योंकि अगर टाइम आइडियल नहीं होगा तो ऐसे मैसेज ज़्यादातर इग्नोरेंस की तरफ चले जाते हैं। इज़ द राइट पर्सन डिलीवरिंग द मैसेज? अगर आप किसी इंडिविजुअल के ज़रिए मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो जिसके ज़रिए आप मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं वो राइट पर्सन है, वो रीज़नेबल है या नहीं? क्योंकि अगर राइट पर्सन के ज़रिए आप मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने मैसेज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब नहीं होंगे। फोर्थ, इज़ योर पर्पस एक्सेप्टेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन? आपको फिर ये फोकस करना पड़ता है कि जो पर्पस है मैसेज का, वो पर्पस जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक है उसके लिए एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। क्योंकि अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आप उस मैसेज के कंप्लीट या उस मैसेज के एक्शन को कंप्लीट करने में नाकाम रहेंगे। सेकंड हमारे पास आता है एनालाइज योर ऑडियंस। एनालाइज योर ऑडियंस बीइंग्स रीडर और लिसनर, कि आपके मैसेज का अगर रिटर्न फॉर्म में मैसेज है तो रीडर कौन है, और अगर ओरल फॉर्म में मैसेज है तो उसका लिसनर कौन है। यू माइट और माइट नॉट हैव मीट द रेसिपिएंट। Second, it is better to visualize the individual. Third, try to picture the person, business or professional person or labor, superior, boss, collegiate, subordinates, man, woman, new or long time customer, young, middle age, or elderly client. Also, consider the person's education level, attitude, so on. आप जब ऑडियंस को एनालाइज कर रहे होते हो तो आपको लाजमी तौर पर जो है फोकस करना चाहिए कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो किन लोगों को भेज रहे हैं। वो मैसेज आपका हो सकता है बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, मैसेज हो सकता है लेबर के लिए, मैसेज हो सकता है सुपीरियर्स यानी टॉप मैनेजमेंट के लिए, कॉलेजेस के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए, या मैन या वुमेन्स के लिए। आपके कस्टमर के लिए हो सकता है तो उसमें न्यू कस्टमर है या ओल्ड कस्टमर है। एज ऑफ रिसीवर फोकस करना ज़रूरी है कि वो यंग है, मेच्योर है, या कोई एल्डरली क्लाइंट्स हैं। तो जब हम इन तमाम पॉइंट्स को फोकस करते हैं और एजुकेशन लेवल क्या है हमारे रिसीवर का, तो हम मैक्सिमम लेवल पर मैसेज को अकॉर्डिंग टू रिसीवर डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। इफ द मैसेज इज फॉर मैनी पीपल, ट्राई टू फाइंड सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए होते हैं और कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होते हैं। तो अगर कोई ऐसा मैसेज जो कलेक्टिव फॉर्म में है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, तो हमें फोकस करना चाहिए उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को अपने मैसेज में शामिल करें जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। In all communication, the area must be considered on which the recipient is likely to be well informed or uninformed, placed or displaced, positive, negative, or neutral, interested or uninterested, and unreceptive. किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर हमें जो कंसीडर करना चाहिए कि जो हमारे रिसिपिएंट है उनका इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, कि वो उस मैसेज के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रखते हैं या नहीं रखते। हमारे जो रिसीवर है उनका जो एटीट्यूड उस मैसेज की बिहाफ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होने की कंडीशन का क्या है, उसका लेवल क्या है, और हमारे जो मैसेज के रिसीवर हैं वो उस मैसेज को इंटरेस्टेडली
या अनइंटरेस्टेडली फोकस करेंगे। तो इन चीज़ों का ऑडियंस के रिलेटेड जानना बहुत ज़रूरी है। एज योर सेल्फ सम की क्वेश्चन अबाउट योर ऑडियंस। हु आर दे? ये वो WH वर्ड्स क्वेश्चंस हैं जिनके ज़रिए हम अपने ऑडियंस की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने में कामयाब होते हैं। इसमें सबसे पहले हु आर दे, हमारे ऑडियंस यानी हमारे मैसेज के रिसीवर कौन है। व्हाट इज़ देयर प्रोबेबल रिएक्टर टू योर मैसेज, और वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जो आपके मैसेज के अगेंस्ट आपके रिसीवर जो है रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिव होने की ज़्यादा होती है। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसका रिएक्शन नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। थर्ड, हाउ मच डू दे ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट। आप जिस डायमेंशन में मैसेज भेज रहे हैं, उस डायमेंशन में वो ऑलरेडी कितना ही इंफॉर्मेशन या कितनी क्लैरिटी रखते हैं, वो कितना जानते हैं। अगर वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं तो आपको मैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा कंसाइसनेस को फोकस करना पड़ेगा। और अगर उनके इंफॉर्मेशन लेवल ऑलरेडी उस सिनेरियो में कम है तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप टू विद यू? आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है? बिजनेस में नॉर्मली रिलेशनशिप होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स का, ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लायर का, ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर का। तो उस रिलेशनशिप को भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि किस रिलेशनशिप के तहत आप मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऑडियंस प्रोफाइल, हु इज़ योर प्राइमरी ऑडियंस? ऑडियंस जो अक्सर दो ग्रुप्स में होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन है। हाउ बिग इज़ योर ऑडियंस? आपकी ऑडियंस की तादाद यानी कितनी क्वांटिटी में है। थर्ड, व्हाट इज़ योर ऑडियंस कंपोजिशन? आपके ऑडियंस की जो कंपोजिशन है वो क्या है। व्हाट इज़ योर ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आपकी ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। व्हाट इज़ योर ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन? और आपके ऑडियंस का जो प्रोबेबल रिएक्शन है उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। तो रिएक्शन नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटीज क्या है और रिएक्शन पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज क्या है। चूज द आइडिया टू इंक्लूड। फिर हम चूज करते हैं उस आइडिया को जिसके तहत हम अपने मैसेज को डिलीवर और कंप्लीट करेंगे। while answering a letter, one can underline the main points or to discuss and get the idea briefly on a pad। सबसे पहले अगर आप किसी लेटर के अगेंस्ट रिप्लाई कर रहे हैं तो आपको लाजमी तौर पर अंडरलाइन करना पड़ेंगे उन मेन पॉइंट को जो ऑलरेडी रिसीविंग लेटर के अंदर आपके पास मौजूद हैं, ताकि आप ब्रीफली उसको हाईलाइट कर सकें। If one is writing unselected or complex message, one can begin by listening idea as they come to mind। अगर आप किसी भी किस्म का कोई ऐसा मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं जो कि अनसेलेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो आपको लाजमी तौर पे जो है फोकस करना चाहिए अपने आइडिया की तरफ जो आप अपने माइंड में डेवलप कर रहे हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कैन बी चेंज इनटू मैसेज। हम उन तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स को जो फोकस करें जो कि हम मैसेज के अंदर जो है शामिल कर रहे हैं। थर्ड, इट इज़ बेटर दैट द मैसेज रिटर्न टू वेलकम और a customer should have other incentive or policy what the firm offer। अगर हम किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को वेलकम करने के लिए उसको अपना कस्टमर बनाने के लिए मैसेज भेज रहे हैं तो लाजमी उस मैसेज के अंदर शामिल होने चाहिए वो तमाम बेनिफिट जो हम उसको इंसेंटिव के फॉर्म में फराहम कर सकते हैं, या वो तमाम पॉलिसीज जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल और एक्सेप्टेबल हो सकती है। कंसीडर योर रीडर्स व्यू पॉइंट, बी इन हिज प्लेस।
वाइल ड्राफ्टिंग अ मैसेज आपको कंसीडर करना चाहिए मैक्सिमम लेवल पे कि आपके रिसीवर का जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। इसके लिए सबसे आइडियल होता है कि आप अपने आप को अपने रिसीवर की जगह पर रखकर रियलाइज करें कि उसका व्यू पॉइंट क्या है। रीड कंपनीज डॉक्यूमेंट्स। आपको वाइल ड्राफ्टिंग अब बिजनेस मैसेज ज़रूरी है कि आप कंपनीज के वो तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को मैक्सिमम लेवल पे स्टडी करें, रीड करें, ताकि आप कंपनी के प्रोसीजर, रूल्स, प्रिंसिपल्स को मैक्सिमम लेवल पे अपने मैसेज में फॉलो कर सकें। टॉक विद योर कॉलेजियस कस्टमर। आप मुख्तलिफ कन्वर्सेशन करें अपने कॉलेजेस के साथ, अपने कस्टमर के साथ। आस्क योर ऑडियंस फॉर इनपुट। और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्वेश्चन के ज़रिए आप अपने ऑडियंस के साथ जो है डिमांड कर सकते हैं कि वो शेयर करें अपने आइडियाज़, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को, जो आपके लिए इनपुट फॉर्म हो सकता है। कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू बैकअप दिस आइडिया। After the main idea, the writer speaker should ask himself what specific fact, update, figures, or questions he needs. आपको फिर मेन आइडिया डेवलप करने के बाद अगर आप रिटर्न फॉर्म में मैसेज भेज रहे हैं या ओरल फॉर्म में मैसेज भेज रहे हैं, तो आपको जो है खुद अपने आप से सवाल करने चाहिए कि वो क्या स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, वो क्या स्पेसिफिक अपडेट्स हैं, फिगर्स हैं, जो कि इन सवालात के जवाबात की फॉर्म में होने चाहिए। The knowledge of the company's policies, procedures, and product details is necessary for an effective communication. जब कभी भी आप कोई मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कंपनी की पॉलिसीज़ को जानना, कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप हिस्सा है इसको प्रोसीजर को जानना, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चर होने वाली प्रोडक्ट की वो तमाम डिटेल जो कि एक रिसीवर या एक कस्टमर के लिए जिसका जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जानकर ही आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वर्चुअल टेबल पिक्चर और प्रोडक्ट सैंपल इज आल्सो यूजफुल टू इनक्लोज। आप अपने मैसेज के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट का सैंपल इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारे रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स मैसेज मैक्सिमम लेवल पर बढ़ जाती है। फाइंड आउट, बी श्योर द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। वो इस बात का कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि जितनी इंफॉर्मेशन हम अपने मैसेज में शामिल कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। बी श्योर द इंफॉर्मेशन इज एथिकल। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आप फराहम कर रहे हैं वो एथिकली एक्सेप्टेबल है। बी श्योर द इंफॉर्मेशन इज पर्टिनेंट, कि आप जो इंफॉर्मेशन फराहम कर रहे हैं वो पर्टिनेंट है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल, और फिर आप सिलेक्ट करें उस अप्रोप्रिएट चैनल को जो हमारे लिए आइडियल होगा उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। आउटलाइन, ऑर्गेनाइज योर मैसेज। The order in which the idea are to be presented is as important as the ideas themselves. वो आइडिया जो आपने मैसेज के लिए डेवलप किया है वो इतना ही अहम होता है जितना कि आपके अपने लिए। डिसऑर्गेनाइज राइटिंग रिफ्लेक्ट डिसऑर्गेनाइज illogical थॉट्स प्रोसेस और केयरलेसनेस प्रिपरेशन। अगर आपके मैसेज की ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, डिसऑर्गेनाइज होगी, लॉजिकल होगी, तो ऐसा मैसेज कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। चूज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान आफ्टर द पर्पस हैज बीन फाइनलाइज। कलेक्टिंग ऑल नेसेसरी फैक्ट्स, आस्क योरसेल्फ हाउ विल द रीडर और लिसनर रिएक्ट टू दिस आइडिया। फिर आपको जो है चूज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन प्लान को, उस पर्पस को आप उसको जो है डिसीजन मेकिंग के ज़रिए फाइनलाइज करते हैं और कलेक्टिंग करते हैं वो तमाम नेसेसरी फैक्ट्स, वो इंफॉर्मेशन की जो उस मैसेज का हिस्सा होगी।
आफ्टरवर्ड आपको खुद अपने आप को रिसीवर की जगह पे रख के सोचना होता है कि इस मैसेज का जो रिएक्शन है वो किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग से। अल्लाह हाफिज।